हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एग्ज़ाम पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे हम लोग। तो इसमें ये बताया गया है कि पोन्स अनुमस्तिष्क तथा मंडला परस्पर मिलकर बनाते हैं। यानी जो पोन्स होता है और मस्तिष्क होता है मंडला, मस्तिष्क के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट में आपका एक पश्चिम मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क, एक अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो यही बताना है कि ये जो है पोन्स और मेडुला यानी मस्तिष्क ये किस में पाया जाता है, तो ये मुझे बताना है। तो आपका ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा जो कि सही होगा, वही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ये पश्चिम मस्तिष्क, और दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है अग्र मस्तिष्क, चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है टेलिफिसलान। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिम मस्तिष्क, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि स्पेसिफिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो स्पेसिफिक जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, उसका क्या कार्य होता है, ये मुझे बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो आपका सही होगा इसी मुझे क्या करना, मार्क करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा कोशिकाओं का विभाजन को प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर डी सी जो आपको बताएगा वृद्धि को रोकता है यानी ग्रोथ को रोकता है, ऑप्शन नंबर डी तने तथा जड़ों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो यही मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, वृद्धि को रोकता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति के लिए स्मरण शक्ति का केंद्र है, तो ये मुझे यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में बताया घ्राण पिंड। इसमें घ्राण पिंड आपका बताया गया, घ्राण पिंड ऑप्शन नंबर ए घ्राण पिंड, ऑप्शन नंबर बी में प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी में अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी मध्य मस्तिष्क। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा जो कि सही होगा, यही मुझे बताना भी है। तो इसी क्रम में आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो प्रदर्शित करता है, ये किसके द्वारा होता है, ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है तना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पत्ती, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फूल। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा, और उसी में क्या करना है, सर्किल को मुझे ब्लैक करना होगा। ये हमारे बेस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, जड़। ठीक है, जड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, यानी बताया गया है कि निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके द्वारा ये हार्मोन जो है संश्लेषण यानी आयोडीन को रिलीज करता है, इसके आयोडीन के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में एक ऑप्शन हमारा होगा जो कि सही होगा। क्या होगा, क्या होगा, सही होगा जो कि थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन असुलयुक्त युग्म है, यानी कौन सा मैच नहीं खा रहा है, कौन मतलब गलत है, ये मुझे बताना है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर ए में बताया गया एड्रेनलिन यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय, अग्नाशय इंसुलिन, और प्रोस्टोजन और अंडाशय। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा सही होगा एड्रेनल क्या हो जाएगा और पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है किसके द्वारा रिलीज होता है और कौन रिलीज इसको करता है, इसमें क्या पाया जाता है, यही मुझे बताना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए में पिट्यूटरी के से, ऑप्शन नंबर बी थायराइड से, ऑप्शन नंबर सी अग्रवक्र से, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि से। तो आपका राइट जो आंसर आपका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। सही। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए IFA, ऑप्शन नंबर बी जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी 2, 4 डी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा यानी सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एथिलीन, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है, कहा गया है कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन, यानी पीयूष जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उससे जो पश्चपाली जो होती है, पश्च पार्ट होता है, उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जो ये मुझे बताना है, ये हम लोग बताना है। वो इसी को मुझे क्या करना है, मार्क करना है, सर्किल को ब्लैक करना है। ठीक है, ये आप लोग करेंगे किसमें, ये सर्किल ब्लैक करेंगे जो हमारे बेस पे आपको एक बोर्ड एग्जाम में मिलती है, सेट मिलता है, उसी के उसमें क्या है, सर्किल को ब्लैक करना होता है, जो आपको सही आंसर दिखता है उसी में। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा सेमेट्रापिन, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा वेसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका एडिनोकार्टियोट्रोपिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य के माइंड में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है और वह पाई जाती है माइंड में। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहेंगे। पहला ऑप्शन आपका होगा थायराइड ग्रंथि, और दूसरा ऑप्शन आपका होगा अधिवक्र, तीसरा आपका थाइमस, चौथा आपका पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, पीयूष ग्रंथि जो है ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी